लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर क्या राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं? इस तरीके के पोस्ट से, इस तरीके की वीडियो से पूरा सोशल मीडिया फटा पड़ा है। जब से राघव चड्ढा ने ये बयान दिया है कि आम आदमी पार्टी ने उनके ऊपर ये प्रतिबंध लगाया है कि उनको संसद भवन के अंदर बोलने नहीं दिया जाए। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर। अब ये तो राघव चड्ढा की बात थी, लेकिन इस देश के अंदर इन वर्षों में जिस तरीके से राघव चड्ढा ने जनता के हितों के लिए, जनता के अधिकारों के लिए बातें उठाई है, उनकी एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, रिचार्ज के लिए उन्होंने जिस तरीके से संसद भवन के अंदर जो बातें कही कि कॉलिंग के जो 24 दिन की या 28 दिन की जो समय अवधि होती है वो तुरंत ही कैसे समाप्त हो जाती है। 1-2 दिन की हिदायत होनी चाहिए, इंटरनेट के अंदर 1-2 दिन की हिदायत मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी जो अहम बातें हैं उनको कर सके, अपने अहम कामों को पूरा कर सके। इस तरीके की बातें राघव चड्ढा ने संसद भवन के अंदर की है। तो राघव चड्ढा की ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं इसके लिए उनकी तहे दिल से प्रशंसा भी करता हूँ। इस तरीके की बातों से वो जनता को लुभाते हैं और जनता के हितों के लिए जो इंसान हमेशा खड़ा रहता है उसके साथ ऐसा ही होता है जैसा सोनम वांगचुक के साथ हुआ। लेकिन राजनीति के अंदर कुछ कहानियां अलग है। राजनीति के अंदर जिस राजनेता को जिस राजनीतिक दल से फायदा मिलता है, जिस राजनीतिक दल से उसकी दाल रोटी चलती है और जिस राजनीतिक दल से उसको व्यक्तिगत फायदा होता है, वो उसी के अंदर शामिल हो जाता है। सोशल मीडिया पर भूचाल आने को तैयार है और पूरी सोशल मीडिया पर यही बातें चल रही है और इसी बातों की चर्चा हो रही है। क्या राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो जाएंगे? क्योंकि उनने जो बयान दिया कि आम आदमी पार्टी ने उनके ऊपर ये प्रतिबंध लगाने की गुहार की है कि उनको संसद भवन के अंदर बोलने नहीं दिया जाए। देखिए, और सारी बातें सही है, ये राजनीति है, इसके अंदर कभी भी किसी के साथ कुछ भी घटित हो सकता है, लेकिन किसी भी इंसान से उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन लेना ये सबसे बड़ी मूर्खता है। तो राघव चड्ढा से उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन लेना मूर्खता है। मैं इसको मूर्खता इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर इंसान को अपनी बात बेबाकी से कहने का अधिकार है। आप उनको पार्टी से बर्खास्त कर दीजिए या उनको उनके पद से हटा दीजिए, हालांकि हटा दिया है, लेकिन उनकी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उनकी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसको छीनना आप जैसे लोगों को शोभा नहीं देता है। कोई भी इंसान है, उससे अगर उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ली जाती है तो वो खुद को गूंगा महसूस करने लग जाता है, वो एक निर्जीव मनुष्य की भांति हो जाता है। तो राघव चड्ढा के साथ अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीनना सबसे दुष्कर कार्य मालूम होता है। लेकिन ये राजनीति है, राजनीति के अंदर कभी भी कोई भी राजनेता कहीं भी जा सकता है, किसी भी दल के अंदर शामिल हो सकता है। तो हमें यहाँ पर आक्रोशित होने वाली या फिर हमें आक्रोश के अंदर आने वाली कोई बात नहीं है। देखिए, राजनीति के अंदर जिस राजनेता को जहाँ से दाल रोटी मिलेगी वो उसी की गुणगान करेगा, लेकिन हम ही जो लोग हैं, हम ही वो मूर्ख लोग हैं जो आपस में लड़ते हैं, वो हमें गालियाँ सुनाते हैं, हम उनकी गालियाँ सुनते हैं और इन राजनेताओं के लिए झड़प करते हैं, इनके लिए लड़ाई करते हैं, इनके लिए गालियाँ सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं। कुछ कहेंगे ये तो संघी है, ये तो भाजपाई है, ये तो कांग्रेसी है। इस तरीके के तर्कों से वितर्कों से हमारा चौपाल भरा रहता है, लेकिन हमें वो आक्रोश वाली भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इन नेताओं का इसी तरीके से चलता है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ये जो नेता लोग होते हैं, ये जहाँ से इनको फ़ायदा मिलेगा, जहाँ से इनको लाभ मिलेगा और जहाँ से इनको रुपयों का हवाला मिलेगा, ये वहीं पर अपने गुणगान करने लग जाते हैं और उसी राजनीतिक दल की ये चाटुकारिता करेंगे। तो हमें वो बात नहीं है कि राघव चड्ढा के लिए मासूम आए कि नहीं नहीं, उन्हें तो आम आदमी पार्टी से निकाला जा रहा है। सबसे अहम जो बात है
वो अभिव्यक्ति की आज़ादी की है। हर इंसान से उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीनना उसको गूंगा करने के समान है, क्योंकि हर इंसान को बोलने का अधिकार है और ये संविधान के अंदर लिखा गया है। तो संविधान के अधिकारों की या संविधान की मान्यताओं की अवहेलना करना किसी भी इंसान के लिए उचित नहीं है, भले वो कोई राजनीतिक दल हो, मैं हो, आप हो या इस देश के प्रधानमंत्री हो, कोई भी आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो। किसी भी राजनीतिक दल को ये अधिकार नहीं है कि वो संविधान की मान्यताओं की धज्जियां उड़ाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 2014 के बाद इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई है वो तो सोचने वाली बात है, लेकिन खैर वो अलग मसला है। लेकिन राघव चड्ढा के मामले में क्या फैसला होता है और क्या चर्चाएं होती है, राघव चड्ढा के साथ क्या होता है, लेकिन राघव चड्ढा जैसे युवा नेताओं से अगर उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीन लिया जाता है तो ये देश को गूंगा करने के समान है, क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं जो सत्ता की आंख में आंख मिलाकर उनसे सवाल पूछते हैं। जैसे इमरान प्रतापगढ़ी हैं, वो हमेशा मोदी जी को कटघरे में खड़ा रखते हैं, उनसे सवाल जवाब करते रहते हैं। कुछ इसी तरीके से इन वर्षों में राघव चड्ढा ने वो दौरान किया है। तो एक तरीके से मैं कहूँ कि राघव चड्ढा से आप उनके पद को ले लीजिए, हालांकि पद तो ले लिया है, लेकिन उनसे उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीनना सबसे बड़ी मूर्खता है। मैं ये मूर्खता इसलिए कह रहा हूँ कि हर इंसान को संविधान के अंतर्गत बोलने का अधिकार है। तो मेरी बात आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।